Hello future doctors, I am Arpita Parashar from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM जमशेदपुर। आइए आज देखते हैं नीट PYQs केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। सबसे पहले हमें लार्जेस्ट आयन का पता लगाना है और ये इसमें दूसरा वर्ड है नोबल गैस कन्फिगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस, आप देखिएगा जो भी एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, नियरेस्ट नोबल गैस यहाँ पे नियॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। इसको हम लोग 1s2, 1s2, 2s2 और 2p6 से डिनोट कर सकते हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स को नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p5। 2p6 तक जाने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, फ्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 2p3 है। अगर इसको हाफ फिल्ड स्टेट से फुल फिल्ड स्टेट में जाके नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करना पड़ेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -3 लिखकर, 3- या कुछ भी लिख सकते हैं आप। नाइट्रोजन 3- जब लिख के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन का अचीव हो जाएगा। सोडियम अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये नियॉन का ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और 3s1 है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देता है तो फिर ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमेशा एलिमेंट पे प्लस का साइन लग जाता है, मतलब कि इसको हम लोग सोडियम प्लस करके डिनोट कर सकते हैं। और उसी तरीके से ऑक्सीजन का जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं O2-। ठीक है, अब देखिए नोबल गैस कन्फिगरेशन तो हम लोग ने देख लिया। अब इसमें से लार्जेस्ट आयन कौन है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि जो आयन का साइज होता है स्पेशली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, क्योंकि आप इसमें देखिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का साइज जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। और जब रिपल्शन इंक्रीज होता है तो जो न्यूक्लियस है, जो आउटर शेल पे अट्रैक्शन लगाता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये टोटल न्यूक्लियर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन के वजह से रिपल्शन लगा तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के वजह से जो रिपल्शन लगा उसके वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम लोग ये सारा साइज या फिर जो भी एटम्स का प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हम लोग जब देखें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, रिपल्शन इंक्रीज हुआ, जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज था उसके वजह से ये जब रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये माइनस में इधर, तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। तो जब अट्रैक्शन जब डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज हो रहा है तो साइज ऑब्वियसली जो है उसका इंक्रीज होगा। और उसी का उल्टा अगर हम लोग देखें कि जब पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है, तो मतलब कि रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के लिए, रिपेल करने के लिए कोई मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम है तो रिपल्शन जो है वो कम होगा। इसके वजह से जो न्यूक्लियस था वो अपना जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा लगा पाएगा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। इसके वजह से जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा साइज जो है वो और छोटा हो जाएगा। इसलिए
जब पॉजिटिव चार्ज होता है या जब पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से साइज छोटा हो गया। इसलिए साइज जो है वो पॉजिटिव आयन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो सोडियम प्लस है, यहाँ आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी इसका नेगेटिव आयन है, वो भी नेगेटिव आयन है, तो ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि सबसे छोटा साइज इसी सोडियम प्लस का होगा। अब नेगेटिव चार्ज में भी जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, उतना कम अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से साइज जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है, इसलिए और इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है। थैंक यू।